Good evening, everyone. We are going to start. We are going to start the session in 2 minutes only. At 4:05, we will start the session. Okay. Okay, sure, ma'am. Good evening, everyone. I'm sorry for yesterday. Yesterday I had to end the session in a little hurry. हमारा थोड़ा सा meditation वाला part रह गया था कल. I'll try to do that today. So let's start the session. Any queries? Because कल मैं queries नहीं ले पाई थी. Any queries regarding yesterday's session? कल के सेशन के रिगार्डिंग किसी को कुछ क्वेरीज हैं तो प्लीज आस्क, अदरवाइज आई विल स्टार्ट द सेशन. No, ma'am, not for now. Okay. So let's begin. Just a second. Give me 2 seconds only. सॉरी. चलिए स्टार्ट करेंगे प्रार्थना से. मुझे एक चीज पूछनी थी आप लोगों से. ये जो हम लोग बॉडी स्टिलनेस का प्रैक्टिस करते हैं प्रेयर से जस्ट पहले मैं 1 मिनट का लेती हूँ. अ स्पेशल पर्पस इज देयर बिहाइंड दिस प्रैक्टिस. एनी स्पेशल फीलिंग? एनीबॉडी? किसी को कुछ अच्छा लगा, बुरा लगा? एनी सेंसेशन? इस 1 मिनट के जो कायस्थैर्यम का जो अभ्यास हम करते हैं बॉडी स्टिलनेस, इसमें किसी का कुछ फीडबैक है? Yes, Ranjana ji, I think it is a very good feeling because before starting the prayer, we could able to concentrate more. Yes. And mind goes into that phase, and I completely just forget everything, and I just try to be. Yes. Priyanka ji, you could feel that because you are already doing yoga, na? तो आपका थोड़ा सा लेवल
अच्छा है फीलिंग का, शायद आप इसलिए जल्दी से फील कर पाए. अदर्स ऑल्सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट वाइल, जब मैं बोलती हूँ कायास्थैर्यम मीन्स कायास्थैर्यम, काया मीन्स बॉडी एंड स्थैर्यम मीन्स स्टिलनेस. तो क्यों मैं ये ले रही हूँ, बिकॉज आगे जो हम मेडिटेशन का और ब्रेथ अवेयरनेस का और बॉडी अवेयरनेस का जो हम प्रैक्टिस करेंगे उसमें ये कायास्थैर्यम बहुत हेल्प करता है. बिलीव मी, आप ये प्रैक्टिस अभी से करेंगे 1-1 मिनट का तो ये बढ़ता जाएगा एंड यू विल बी एबल टू सिट विदाउट एनी मूवमेंट फॉर 1 hour ऑल्सो. और वो आपको अपने अंदर झांकने में, मतलब व्हाट इज ब्रेथ अवेयरनेस, व्हाट इज बॉडी अवेयरनेस, व्हाट इज मेडिटेशन, अल्टीमेटली सारी चीजें कंसंट्रेशन ही तो है. जब आप 1 मिनट के लिए अगर आप बिल्कुल स्टिल बैठते हैं, आज ये करके देखिए, जब हम फिजिकली स्टिल हो जाते हैं ना, तो आप नोटिस करिए कि हम मेंटली भी स्टिल हो जाते हैं. जब हमारी बॉडी मूव नहीं करती है तो मन भी अपने आप धीरे धीरे स्थिर होने लगता है ना. तो थोड़ा सा इस पे फोकस करेंगे, आज इसको और अच्छे से करेंगे, बिकॉज आगे आने वाली जो प्रैक्टिसेस है उनमें ये टेक्निक हमको बहुत काम करेगी. तो बिल्कुल नहीं हिलेंगे और 1 मिनट के लिए बिल्कुल शांत बिना हलचल के बैठेंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद प्रार्थना. ओके, सिट इनटू एनी कंफर्टेबल पोजीशन. रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन और सर रीढ़ के साथ एक स्ट्रेट लाइन में. Keep your eyes gently closed. Relax yourself mentally, physically, totally. We are going to practice Kayasthariam for next 1 minute. Not even a single part of our body will move. Imagine that you are a statue. Your body has become a statue. आपका शरीर जो है वो मूर्तिवत बन गया है. आप चाहते हुए भी हिलडुल नहीं सकते हैं. और इस पूरे शरीर में सिर्फ एक ही हलचल है, वो है आपकी श्वास और प्रश्वास. The only movement in this body is your breath, incoming and outgoing. Just observe your breath moving into your still body. अपने पूर्णतया स्थिर शरीर में आते जाते श्वास को देखने की कोशिश कीजिए. उसी पे अपना ध्यान केंद्रित रखिए. Now join your hands. दोनों हाथ जोड़ लेंगे. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय. ओम शांति शांति शांति. हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर एवं मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाइए. ओम शांति शांति शांति. Rub your palms. Place them on your eyes. Feel the warmth of your palms entering into your body. Rotate your hands over your face. And slowly open your eyes. Okay, so I welcome you all in this third session of my workshop.
Okay. So before starting today's session, I would like to have a little feedback about previous 2 days. Although मुझे कुछ calls तो आए थे, like परसों भी I received 3 calls and yesterday I received 2 calls. उसमें से एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी, 2 लोगों ने मुझे डॉक्टर समझ लिया है, तो प्लीज आई एम नॉट अ डॉक्टर. ओके, आई एम जस्ट अ योगा एस्पिरेंट. योगा का कुछ लेवल्स तक स्टडी किया है, पर अभी बहुत, ये ज्ञान की गंगा है, इसमें बहुत अभी बहना बाकी है, इसमें नहाना अभी बाकी है. आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट यस, अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन आई कैन एडवाइज यू योगा प्रैक्टिसेस. दैट्स इट. बट आई एम नॉट अ डॉक्टर. और अभी तक हमने 2 दिन जो भी किया है वर्कशॉप में, उसका कोई मुझे एक छोटा सा 2 मिनट का फीडबैक कोई देना चाहेगा, या हमें इसमें कुछ ऐड करना चाहिए, या मतलब आपको कुछ पार्ट इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश कहीं लगी, या आपको क्या अच्छा लगा? 2 मिनट में लिटिल फीडबैक, कोई भी एक पर्सन, मैं चाहूंगी कि कोई अपना फीडबैक दे. एनीवन? नमस्ते मैम, मैं रेनू हूँ. रेनू जी, आप थोड़ा सा माइक के पास आके बोलिए. Okay. Yeah. Ma'am, as such, there is no need to give you any suggestion from my end. It's perfectly excellent. Okay. Thank you so much. ma'am. It really motivates me. Yes, ma'am. Okay. So I think we are going in a right direction, because the idea behind this workshop was, I was thinking कि normally क्या होता है ना, when you listen about a workshop on back pain, तो ज्यादातर जो मेरा experience रहा है वो ये रहा है कि they just start from asana only ना. ज्यादातर workshop में क्या होता है, आपको बिना कोई आइडिया दिए वो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली आसन से, है ना. तो मतलब आई थिंक दैट इज नॉट दैट मच बेनिफिशियल. मैं ये नहीं बोलूंगी कि दे आर रॉन्ग, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू गिव यू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योगा, लेकिन मेरा जो पर्पस था इस वर्कशॉप का, मैं चाहती तो इसको 3 दिन की भी रख सकती थी, लेकिन आई केप्ट इट फॉर 6 days, बिकॉज मैं चाहती थी कि मैं पहले आपको एक बेसिक आइडिया दूं कि कमर का जो पूरा स्ट्रक्चर है, आपकी स्पाइन का, वो क्या होता है, जो मैंने 2 दिन में कंप्लीट किया, मतलब 1 दिन में कंप्लीट किया, एनाटॉमी पूरी आपको बताई. देन दर्द कहाँ कहाँ क्यों क्यों हो सकता है, उसके रीजंस क्या हैं, उसमें आपको क्या डूज एंड डोंट्स रखने चाहिए. अभी आज मैं चाहती हूँ कि अब हम मूव फॉरवर्ड करें टुवर्ड्स कि जब हमें पेन होता है तो हम क्या कर सकते हैं, और कौन कौन से आसन हमें हेल्प करेंगे और क्यों करेंगे, है ना. प्लस एक चीज और हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों योगा ही हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है रादर देन एनी अदर थेरेपी. आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीथिंग, बट आई एम जस्ट सेइंग कि योगा आपको ज्यादा हेल्प कर सकता है रादर देन एनी अदर मेडिकेशन. ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल, नॉट ऑलवेज दिस इज ट्रू. हमेशा ऐसा नहीं होगा, हम खुद डॉक्टर नहीं बनेंगे. इट डिपेंड्स ऑन द डायग्नोसिस ओनली. जब आपका डायग्नोसिस जो होगा उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट होगा. तो पहले, मैं बार बार इंसिस्ट कर रही हूँ, पहले हमें डायग्नोसिस करना पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ बैक पेन यू आर हैविंग. दैट्स व्हाई मैंने 2 दिन लिए, मैंने कोई आसन आपको 2 दिन में नहीं बताया, बिकॉज मैं चाहती थी पहले आप लोग उसका पूरा अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए, उसके बाद आप आसन पे जाइए. नॉर्मली क्या होता है, आपको बैक पेन होता है एंड पीपल स्टार्ट एडवाइजिंग यू, अरे तू भुजंगासन करना, तेरा चला जाएगा. उनको ये नहीं पता कि भुजंगासन से वो पेन एग्रीवेट भी हो सकता है. भुजंगासन इज ऑलवेज नॉट गुड फॉर बैक पेन. इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट की, उसको कहाँ दर्द है, कैसा दर्द है, उसका रीजन क्या है, उसका एरिया क्या है ना. तो कौन सा आसन उसको कब करना है ये हर कोई नहीं बता सकता है. इट नीड्स अ प्रॉपर योगा थेरेपिस्ट और अ डॉक्टर और अ फिजियोथेरेपिस्ट जो आपको बताएगा कि आपकी स्पाइन का क्या मूवमेंट उस समय सही है. जैसे मैंने कल आपको बताया था कि स्लिप डिस्क कैसे होती है ना. तो स्लिप डिस्क जो है वो, अगर उसका न्यूक्लियस अगर पीछे जा रहा है तो हमें उसको आगे लाना है तो हमें बैक बेंडिंग करनी पड़ेगी, है ना. और अगर मान लीजिए ऑलरेडी न्यूक्लियस आगे निकला हुआ है और आपने बैक बेंडिंग की, तो वो और ज्यादा हो जाएगा ना प्रॉब्लम आपका. तब आप भुजंगासन नहीं कर सकते, तब आप कोई बैक बेंडिंग आसन नहीं कर सकते. तो इसलिए हमें अपना जो हमारा जो भी रूटीन है एक्सरसाइज का या योगा का, वो हमें खुद शुरू नहीं करना है. पहले यू नीड टू सीक अ
प्रॉपर एडवाइस, है ना, आपको किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लेनी पड़ेगी, आपको किसी से सीखना पड़ेगा प्रॉपरली, देन यू कैन डू योरसेल्फ। तो इट्स अ जर्नी, है ना, ये लॉन्ग जर्नी है। आप इसको ऐसा मत सोचिए कि एक दिन में मिरेकल हो जाएगा, वर्कशॉप अटेंड की और हमने 2 आसन की और हमारा कमर दर्द ठीक हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। ये चीज हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड। यस, तो कल हमने बात की थी स्लिप डिस्क की और डिस्क प्रोलैप्स की, वो कैसे होता है ना। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी कभी ऐसा होता है कि अचानक किसी को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, मतलब अचानक कुछ जर्क आया या कट की आवाज हुई और उसको पेन, इतना एक्यूट पेन है कि वो हिल भी नहीं पा रहा है ना, ऐसे सिचुएशन हो गई है। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें सबसे पहले हम कुछ भी नहीं करेंगे, पेशेंट को उल्टा लेटाएंगे, जैसा मैंने कल आपको नीलिमा जी ने दिखाया था, उल्टा लेट के। ओके, पेशेंट को उल्टा लिटा देंगे और उसको चेस्ट पे या स्टमक पे, जहां पे भी उसको कंफर्टेबल लगता है, वहां पे उसको 1 या 2 पिलो का हम सपोर्ट देंगे। तो ये जो उस समय का जो एक फर्स्ट एड मान लीजिए इसको, जो हम देंगे, वो सिर्फ आपको 2 चीजें उसमें करनी है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन, जस्ट अ सेकेंड। यस, देखिए, जब भी कभी डिस्क से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है या अचानक से एक्यूट पेन होता है, तो वो जो उसका ट्रीटमेंट है वो ये इस डिस्क में ही छुपा हुआ है ना। ये DISC, डिस्क के 4 लेटर्स आप याद रखिए, इसी में आपको पूरा ट्रीटमेंट उसका छुपा हुआ है। आपको क्या करना है, फर्स्ट थिंग इज डोंट मूव। पेशेंट को बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका क्या हुआ है ना, स्पाइन में डिस्क मूव हुआ है, तो अभी उसका स्पाइन में जैसे ही कोई भी और मूवमेंट होगा, वो उस डिस्क को और डिसलोकेट करेगा। इसलिए फर्स्ट थिंग इज डोंट मूव, एंड सेकंड थिंग इज आइस पैक, बिकॉज जैसे ही वो होगा ना, तो उसको इन्फ्लामेशन होगा, है ना, आपके जो आसपास के मसल्स हैं वो इन्फ्लामेशन होगा वहां पर और उसमें पेन होगा। तो इसलिए हमको इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए हमें उसको आइस पैक देना पड़ता है। थर्ड थिंग इज सपोर्ट, वो मूव नहीं कर सकता है, हमें उसको सपोर्ट देना पड़ेगा, और लिटाने के बाद भी हमें उसको पिलो का सपोर्ट देना पड़ेगा, ताकि वो मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन में वो लेट सके पेशेंट। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये करेक्ट पोस्चर। आपको उसके मतलब 2-3 दिन में वो दर्द जब सर्वाइव हो जाता है, मतलब सबसाइड हो जाता है, उसके बाद जब पेशेंट जब भी उठना बैठना या चलना शुरू करेगा, तो उसके बाद उसको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अपने करेक्ट पोस्चर का, ठीक है। तो दीज आर द 4 लेटर्स जो अपने आप में ही इसका ट्रीटमेंट बता देते हैं, जो आपको एक्यूट पेन होता है। और जब एक्यूट पेन है, उस वक्त आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, कोई आसन नहीं कर सकते हैं। एटलीस्ट 1 महीने या मतलब मिनिमम 15 दिन का आपको बेड रेस्ट लेना ही पड़ेगा, है ना, सो दैट आपका जो स्पाइनल आपका डिस्क का जो डिसलोकेशन हुआ है वो सेट हो जाए, आपकी स्पाइन एक बार लेवल में आ जाए, उसके बाद हम स्लो स्लो हम कोई मूवमेंट शुरू कर सकते हैं। ओके, तो ये जो हमारा एक एट द फर्स्ट साइट ये हमारा हो गया। ये आपको लगभग 3 दिन करीब लग सकते हैं इसमें आपको पेन कम होने में। उसके बाद जब पेशेंट थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, उसका पेन एकदम कम हो जाता है या नहीं रहता है, तब हम उसको स्लोली ये अभी मैं बताऊंगी 1-2 पोजेस वो हम करवा सकते हैं, ताकि उसका डिस्क जो है वो वापस अपनी जगह पे आने में उसको मदद मिलेगी। तो अभी देखेंगे कि उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, कौन से आसन हम कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, नीलिमा जी, आप आज आपको पहले मेहनत करवाएंगे हम। ओके, तो आज हम देखते हैं कौन से आसन हम एक्यूट पेन की सिचुएशन में, जब 3-4 दिन बाद पेन सबसाइड हो जाएगा, तब हम क्या कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। मैं नीलिमा जी को स्पॉटलाइट करती हूँ, जस्ट अ सेकेंड।
यस, मैम प्लीज आप इंस्ट्रक्शन एक बार देती रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, हाँ, स्टमक पे आ जाएंगे नीलिमा जी। आपको सुनाई आ रही है ना मेरी आवाज? ओके, या हाँ, ये हमने आपको कल बताई थी ये पोजीशन, है ना। पेशेंट को हमेशा कोशिश करेंगे एक्यूट पेन के सिचुएशन में उल्टा लेटाने की, क्योंकि क्या होगा, आपने जब उसको उल्टा लेटा दिया तो क्या हुआ, नीचे की सरफेस पे उसका स्टमक है ना, और ऊपर उसका स्पाइन है, तो स्पाइन पे कोई प्रेशर नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो इट इज कंप्लीटली रिलैक्स्ड। आप देख सकते हैं अभी नीलिमा जी का पेट नीचे है, कमर ऊपर है ना, तो जब कमर ऊपर है तो स्पाइन अपने आप रिलैक्स्ड है ना, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं आ रहा, कोई टेंशन नहीं है वहां पे, इसलिए हम उल्टा लेटाते हैं। दिस इज द मोस्ट कंफर्टेबल, मतलब पेशेंट उल्टा ही लेट पाएगा। उल्टा लेटेंगे, उसके बाद जैसे किसी किसी को सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम होती है, या मान लीजिए सर्वाइकल में भी आपको प्रॉब्लम और फिर आपको कमर में दर्द आ गया, तो आप क्या करेंगे, जैसे नीलिमा जी ने आपके फिंगर्स क्रॉस कर लिए हैं, इंटरलॉक कर लिए हैं, और उसको सर पे या गर्दन पे जहां पे भी कंफर्टेबल है वहां पे कोहनियां मोड़ के अपने हाथों को इस तरह से रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह ये आपकी रेस्ट पोजीशन है, दिस इज नॉट एनी पोस्चर जो आपको करना है, ये आपकी रेस्ट पोजीशन है उस समय के लिए। आप इसमें कितनी भी देर रेस्ट कर सकते हैं। थर्ड इज मत्स्य क्रीड़ा आसन, इंग्लिश में उसको फ्लैपिंग फिश पोज बोलते हैं। उसके लिए नीलिमा जी थोड़ा सा स्लो जाएंगे, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, है ना। हाँ, आप उल्टा लेटिए, मैं जैसे जैसे बोलती हूँ आप वैसे ही करेंगे, हाथ रिलैक्स कर लीजिए। यस, आप उल्टा लेट गए, ठीक है, आपने फिंगर्स को इंटरलॉक कर लिया। हाँ, अभी इंटरलॉक करने के बाद लेफ्ट लेग को क्या करेंगे, लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे और उसको रिब्स के पास ले आएंगे, पसलियों के पास, ठीक है, आराम से जितना आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको बहुत मोड़ के उधर लाना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, धीरे धीरे अपने हाथों को स्लाइड करते हुए लेफ्ट साइड लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे अपने सर को, जो आपका एल्बो है राइट वाला, उस पे रखने की, और आपकी जो लेफ्ट एल्बो है उसको लेफ्ट नी से टच करने की। तो नीलिमा जी अभी आपको राइट साइड में पूरा स्ट्रेच आ रहा होगा, है ना, एंड एंड दिस इज वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। अभी आपको मतलब आप ऐसा है कि आप इसमें आराम से लेट सकते, मतलब आराम से रह सकते हैं काफी देर तक। तो ये जो पोजीशन है ये काफी आपके स्पाइन को रिलैक्स करती है, और अगर किसी को इसमें जैसे मान लीजिए किसी का वेट ज्यादा है या कोई और प्रॉब्लम है, उसको ऐसा लगता है कि नहीं मुझसे ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये पोस्चर नहीं हो रहा, तो आप ये जो फिंगर्स इंटरलॉक किए हुए नीलिमा जी उसको रिलीज भी कर सकते हैं, है ना। ये हाथ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आपको अगर लगता है कि सिर में थोड़ा पीछे कर लूं, मतलब आगे थोड़ा कर लूं, तो आप सर को आगे पीछे भी कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन योर, है ना, योर कंफर्ट। ये कोई ऐसा पोस्चर नहीं है कि इसमें आपको एकदम बहुत परफेक्शन की जरूरत है, ये सिर्फ आपको रिलैक्स करने के लिए है। वो 3-4 दिन या वो महीना भर जब आप बेड रेस्ट, मतलब सॉरी आप नहीं, जब भी पेशेंट बेड रेस्ट पे होगा तो उसको ये पोजीशन जो है बहुत रिलैक्स फील करवाएगी। ओके, रिलैक्स नीलिमा जी। इस 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 पोजीशन में जब भी पेशेंट लेटेगा तो सिर्फ एक चीज आपको ध्यान रखनी है, थर्ड वाला जो पोज मैंने बताया मत्स्य क्रीड़ा आसन या फ्लैपिंग फिश पोज, उसमें क्या करना है, उसको दोनों साइड से करना है। जैसे नीलिमा जी ने अभी लेफ्ट साइड से बताया था, नीलिमा जी एक बार राइट साइड से भी बता दीजिए। आप अपना साइड टर्न कर लीजिए, या हाँ आप सर उस साइड कर लीजिए। इस बार क्या करेंगे, हम राइट लेग को टर्न करेंगे, पहले इंटरलॉक कर लीजिए फिंगर्स। यस, हाँ, राइट लेग को टर्न करेंगे, यस, रिब्स के पास लाएंगे और हाथों को मोड़ के कोहनी को घुटने से टच कर लेंगे अगर इजीली होता है तो, और हेड को अपने हाथों पे रेस्ट करवाएंगे। हाथों की पोजीशन कोई जरूरी नहीं है कि इंटरलॉक ही रहे, आप हाथों की फिंगर्स रिलीज भी रख सकते हैं, हाथों को थोड़ा सा दूर दूर भी रख सकते हैं, सर को भी थोड़ा ऊपर नीचे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द रिलैक्सिंग पोजीशन, आप इसमें रिलैक्स कर सकते हैं। ओके, और किसी को अगर चाहिए, जैसे पेशेंट को अगर मान लीजिए चाहिए, तो आप उसको ये जो आपका जो नी मुड़ा हुआ है ना, जो लेग इनकी बेंड है, इस घुटने के नीचे हम 1 या 2 पिलो भी रखवा सकते हैं टू गिव हिम मोर कंफर्ट, ज्यादा आराम देने के लिए। उसको यहाँ पे जो घुटना नीलिमा जी का मुड़ा हुआ है उसके नीचे हम तकिया भी रख सकते हैं। ये 3 हमारे रिलैक्सिंग पोजेस हो गए। इसमें अगर आप में से किसी को भी इसमें कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज हम आगे चलेंगे।
एनीबडी, किसी को कुछ डाउट है इसमें, जो 3 पोजेस हमने अभी किए? ओके, सो इट वाज, आई थिंक, या यस प्रियंका. Actually, so what should be the timing minimum for this asana to do? And if we have mild backache, can we repeat it in a day? Actually, Priyanka, it has no time as per the comfort of the patient. 5 मिनट 10 मिनट, अदरवाइज वो सिंपल उल्टा लेट सकते हैं, है ना. जब भी ऐसा होता है ना कि लेटे लेटे डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो हम इस पोजीशन में आ सकते हैं. अदरवाइज रात को सोने के लिए भी ये पोजीशन बहुत अच्छी है. और स्टार्टिंग में क्या होता है ना, व्हेन पर्सन इज ऑन बेड रेस्ट, तो क्या है, हम उसको बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेस या योगा पोजेस हम नहीं देते हैं, मतलब कुछ भी नहीं दे सकते एक्चुअली उस समय, तो जब वो बेड रेस्ट पे ही है. और उस समय पेशेंट सीधा नहीं लेट पाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो डिस्टर्ब्ड है, तो वो सीधा नहीं लेट पाएगा. सीधा लेटने में उसको बहुत तकलीफ होगी, तो उसको उल्टा ही लिटाएंगे. इवन आप उसको योग निद्रा या रिलैक्सेशन जो भी करवाते हो ना, वो सब आपको उसको प्रोन पोजीशन में, यानी कि उल्टा लेट के ही करवानी है. ओके, मैं बात कर रही हूँ अभी स्लिप डिस्क की अक्यूट पेन की, जो अचानक पेन होता है, दैट इज नॉट बेयरेबल, जिसमें कि पेशेंट सीधा नहीं लेट पाता है. मैं उस कंडीशन की भी बात कर रही हूँ. ओके, एक और चीज है, एक और पोज है जो हमने लास्ट में कल सीखा था, लेकिन उसका डिटेल और वेरिएशंस बताने रह गए थे. नीलिमा जी एक बार मकरासन में करके दिखाएंगे. हाँ, ये देखिए, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड पोस्चर फॉर एक्यूट बैक पेन. हाँ, लेकिन ये हम देंगे जब पेशेंट का पेन सबसाइड हो जाएगा, उसके बाद. जो फर्स्ट 3 थे वो हम फर्स्ट डे से ही दे सकते हैं, रिलैक्सिंग पोजीशन थी. ये हमारा जो ये है, ये हमारा बैक बेंडिंग है. देखिए इसमें इनकी स्पाइन जो है ये बैक बेंड हो रही है, तो ये हम देंगे उनको जब उसका पेन थोड़ा सा सबसाइड हो जाता है, उसके बाद. इसमें नीलिमा जी के पैर साथ में है, वो चाहे, अगर पेशेंट चाहे तो पैर को थोड़ा अलग भी रख सकता है एज पर हिज कंफर्ट, है ना. और क्या करेंगे, हमारे जो हाथ है उनको, जैसे बच्चे टीवी देखते हैं ना, कोहनिया नीचे टिका के आराम से अपनी चिन उस पर टिका ली. ठीक है, अब यहाँ पे इस पोज में क्या होता है, आपका जो ये पोज है, ये 2 जगह पे काम करता है. नीलिमा जी आप हाथ थोड़ा सा आगे लेके जाइए, अपनी कोहनिया जो है उनको आगे करिए. यस, अभी क्या होगा, इन्होंने कोहनिया आगे कर दी. जब कोहनिया आगे जाएंगी ना, तो क्या होगा, श्वेता जी, I'll answer your question. Just let me explain this आसन first. हाँ, तो अभी नीलिमा जी, अभी आप जब कोहनियों को आगे लेके गए तो क्या फर्क पड़ा? यस, जब आप कोहनिया आगे लेके जाएंगे ना, तो क्या होगा, आपकी ये हाइट जो है ये कम हो गई, है ना. हाइट जो है ये कम हो गई, इसकी मतलब आपकी चिन और फ्लोर के बीच की हाइट कम हो गई, तो आपका जो प्रेशर है वो कहाँ पे बढ़ेगा, लोअर बैक पे बढ़ेगा. और अगर आप चिन को पास में लाएंगे तो क्या होगा, आपका जो प्रेशर है वो नेक की तरफ ज्यादा आएगा. कैन यू फील इट नीलिमा जी? ओके, है ना. तो अभी ये जो चीज है, इसको आपको बैलेंस करना है ना, एज पर पेशेंट्स रिक्वायरमेंट. यस मैम, जब हम लोगों ने ये आगे किया तो पूरा प्रेशर आपका बैक पे आया, तो और पेन बिल्कुल. थोड़ा सा पेनफुल. हाँ, और जब हम कोहनिया पास में करेंगे तो क्या होगा, कोहनियों की हाइट बढ़ गई, है ना. मतलब आपकी जो चिन है वो फ्लोर से ज्यादा ऊंची हो जाती है, क्योंकि कोहनिया पास में आ गई, मतलब स्टैंडिंग हो गई ना कोहनिया आपकी, तो इसलिए उसका जो गैप है बढ़ जाता है फ्लोर से चिन का. इसलिए हमारा जो स्ट्रेन, मतलब आपको जो फीलिंग, जो स्ट्रेस जो फील होता है, वो आपको नेक में फील होता है. तो ये दोनों जगह को आपको बैलेंस करना है, मतलब लाइक ऐसा होना चाहिए जब आप, क्योंकि इसमें आप देर तक लेटते हैं, हम देर तक बोलते हैं उसको, पेशेंट को बोलते हैं आप 5 मिनट में इसमें लेट सकते हो, तो उसको ऐसा होना चाहिए कि इट विल बी कंफर्टेबल फॉर हिम, ना तो उसको नेक पे ज्यादा स्ट्रेन आए, ना उसको बैक पे ज्यादा स्ट्रेन आए, सो दैट पूरा स्पाइन उसका रिलैक्स होएगा. और थोड़ी देर के लिए हम एल्बोस उसके दूर करवा सकते हैं, क्योंकि हमने काम करना है बैक पेन पे, तो 30 सेकेंड्स के लिए बैक पेन पे करवाया, उसके बाद उसको बोल सकते हैं कि जहां आपको मोस्ट कंफर्टेबल लग रहा है, लाइक सेंटर में. और कोहनिया भी हम चाहें तो उसको बोल सकते हैं कि कोहनियों को थोड़ा सा सेपरेट कर सकता है पेशेंट. ओके, तो इस तरह से हम मकरासन ये वाला कर सकते हैं. और अगर थकान लगती है ना, मान लीजिए अभी 2-3 मिनट हो गए हैं और थकान लग रही है, किसी को आदत नहीं है, तो क्या होगा, उनका ये जो है ना, उनके हाथ दुखने लग जाएंगे, यहाँ से हाथ दुखने लग जाएंगे, तो पेशेंट
बोलेगा नहीं मैं 5 मिनट इसमें नहीं लेट सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग उसको बोलेंगे आप ऐसा हाथ हथेली एक के ऊपर एक रखिए और अपना सर उस पर टिका लीजिए। हमारा बेसिक पर्पस जो है वो है स्पाइन को रिलैक्स कर, फिर थोड़ी देर के बाद फिर वो वापस उसी टीवी पोज में आ सकते हैं, इस तरह से वो कर सकते हैं। ओके हाँ, अभी एक मिनट, यस श्वेता जी, ये जो मकर आसन है इसमें 5 मिनट तक भी पेशेंट लेट सकता है आराम से, है ना, और इसमें उसको लेटने में कोई तकलीफ नहीं होगी, और दिन में 4-5 बार 10 बार कभी भी वो कर सकता है। बस अपना जब खाना खाया है तो उसके बाद ना करें, वरना कभी भी कर सकते हैं, 5 बार 10 बार भी कर सकते हैं जब आपको एक्यूट बैक पेन है तब। ओके, एनी अदर क्वेरी अबाउट दिस मकर आसन? किसी को कुछ पूछना है इस मकर आसन के बारे में, या आप लोग करके देखना चाहेंगे इसको, एक बार आप लोग फील करना चाहेंगे, जैसा मैंने नीलिमा जी को बताया कि दो बार जो हम चेंज करते हैं अपने एल्बोज का पोजीशन जो चेंज करते हैं फ्लोर पे, तो उसके अकॉर्डिंग प्रेशर चेंज होता है हमारी स्पाइन पे। वुड यू लाइक टू फील इट और वुड यू लाइक टू डू इट, या फिर मैं आगे चलूं? व्हाट डू यू से? प्लीज आंसर, आई एम वेटिंग। आगे चलिए। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम रेणु जी, ठीक है, लेट्स मूव अहेड। हाँ, एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे, ये जो जब इस पोजीशन में पेशेंट होता है तो जनरली क्या होता है ना, उसका कुछ भी मूवमेंट रुक जाता है, तो आफ्टर 4-5 डेज या 10 डेज जब पेन बिल्कुल चला गया है लेकिन अभी भी हमने उसको रेस्ट पे ही रखा हुआ है, क्योंकि 21 डेज का हम मिनिमम रेस्ट देते हैं स्लिप डिस्क में, तो उस समय पेशेंट क्या करेगा? अभी ऐसा नहीं हो सकता ना कि उस समय वो बिल्कुल स्टिल लेटा रहे, तो उस समय इस पोजीशन में हम उसको बोल सकते हैं कि आप लेग मूवमेंट कर सकते हैं। तो लेग मूवमेंट कैसे करेंगे? जैसे बच्चे देखते हैं ना, टीवी देखते देखते पैर ऊपर नीचे करते हैं, पैरों को रोटेट कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, या हाथों की आपने लेटे लेटे फिस्ट बना ली, है ना, फिस्ट को मूव कर लिया इस तरह से, है ना, तो जो भी इजी मूवमेंट्स हाथ और पैर के हो सकते हैं वो करते रहे, अदरवाइज क्या होगा, बाकी के मसल्स भी स्टिफ होना शुरू हो जाएंगे बेड रेस्ट के बाद। ठीक है, तो ये चीज हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी अक्यूट पेन की। अभी हम आगे चलेंगे। आगे मैं ये बताना चाहूंगी आपको कि क्यों योगा ही क्यों करना चाहिए, है ना, क्यों हम बाकी थेरेपीज के से ज्यादा योग क्यों बेनिफिशियल होता है, या क्यों हमें योग की तरफ आना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले एक सेकंड, यस, योग जो है ना, योग मेयरली आसन्स नहीं है। हम सोचते हैं कि हमने योगा क्लास ज्वाइन की, हमने आसनास किए और मतलब हम योगा थेरेपी ले रहे हैं, मतलब सिर्फ हम फिजिकली एक्सरसाइज कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। तो योग जो बात करता है, जैसा कि मैंने इसके लिए एक डेफिनेशन योगा की निकाली है गीता से, गीता के 6th चैप्टर का 17th वर्स है ये कहता है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, है ना। तो ये कहते हैं युक्त आहार, अगर इसको हम ब्रेकअप करेंगे, युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, तो इसको वर्ड वाइज अगर हम डिफाइन करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो आहार है, हमारी जो डाइट है, वो युक्त, युक्त यानी कि सेंसिबल, बैलेंस्ड, जो कि जैसे कि होनी चाहिए, आइडियल, है ना। तो आहार हमारा वैसा होना चाहिए। विहार मतलब जो आपके डे टू डे हैबिट्स हैं वो आपकी वैसी होनी चाहिए। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, डे टू डे जो आप एक्शंस करते हैं, जो आपका लोगों से डील करने का तरीका है, आपका जो व्यवहार है, वो आइडियल होना चाहिए, मतलब अच्छा होना चाहिए, समत्व भाव वाला होना चाहिए। युक्त स्वप्नावबोधस्य मतलब आपका जो
स्लीपिंग और वेकिंग टाइम है वो भी बैलेंस्ड होना चाहिए, आपकी स्लीप बैलेंस्ड होनी चाहिए, ना आप ज्यादा सोएं ना कम सोएं, आप काम ना ज्यादा करें ना कम करें, आप खाना भी ना ज्यादा खाएं ना कम खाएं, और जो खाएं वो ऐसा खाएं कि जो अच्छा हो, है ना, जो न्यूट्रिशियस हो। तो जब आप ऐसा करेंगे तब आपके लिए जो योग है वो क्या होगा, आपका दुख हारी हो जाएगा, योग जो है वो आपके सारे दुख हर लेगा, है ना। लेकिन उसके लिए कंडीशंस बताई गई हैं, युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टा से कर्मसु, मतलब आपके जो कर्म है, आपके जो एक्शंस हैं उसमें आपकी युक्त चेष्टा, यानी कि आपकी बैलेंस, आपका मेंटल बैलेंस, एंड युक्त स्वप्नावबोधस्य, मतलब जितना आप जाग रहे हैं और सो रहे हैं उसमें भी एक बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी कुदरत ने आपको एक बैलेंस बना के दिया है, उसने इसीलिए डे एंड नाइट बनाए हैं कि आप आराम से इतना जागिए और इतना सोइए, उसको हमने डिस्टर्ब कर लिया है। तो वो डिस्टर्ब अगर हम करेंगे तो फिर हमें डिस्टर्बेंस आने ही वाली है। तो ये, इसको मैं इंग्लिश, कुछ लोगों को शायद हिंदी में प्रॉब्लम थी, आई विल रिपीट इट इन इंग्लिश आल्सो। वन हु इज रेगुलेटेड इन हिज हैबिट्स ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग, रिक्रिएशन एंड वर्क कैन मिटिगेट ऑल मटेरियल पेन्स बाय प्रैक्टिसिंग द योगा सिस्टम, है ना। तो योगा को प्रैक्टिस करने के लिए हमें ये 4 कंडीशंस दी गई है, ये हमको फॉलो करना जरूरी है। अब क्या होता है ना, हम एक्सक्यूज ढूंढते हैं इन चीजों में, और एक्सक्यूज हम कैसे ढूंढते हैं, मतलब हमें पता होता है, हमें पता है कोल्ड ड्रिंक इज नॉट गुड फॉर अस, बट फिर भी पीएंगे, अरे यार आज पार्टी थी ना, चल दोस्तों के साथ तो चलता है ना। रात को 11 बज गए, पता है हमें कि 11 बज गए, अभी ये सोने का टाइम है, नहीं यार ये मूवी इतनी अच्छी है ना, इसको कंप्लीट करते हैं, 1 घंटे की बची है, 12 बजे सोएंगे। तो ये हमारी कंडीशन जो होती है ना, वो बिल्कुल दुर्योधन जैसी होती है। आपको पता है श्री कृष्ण जब दुर्योधन के पास गए थे संधि प्रस्ताव लेके, महाभारत की स्टोरी है, श्री कृष्ण जो थे वो दुर्योधन के पास गए थे कि तुम पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दो, पूरा सब कुछ तुम रख लो, तो उनको सिर्फ 5 गांव दे दो, वो उसी से संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन दुर्योधन जो था उसको तो युद्ध करना था, उसको शांति चाहिए ही नहीं थी, तो उसने जवाब ये दिया था, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मुझे पता है श्री कृष्ण की धर्म क्या है, लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है, यानी कि मेरा मन उसमें लगता नहीं है। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, मैं ये भी जानता हूँ कि अधर्म क्या है, यानी मैं जानता हूँ जो मैं कर रहा हूँ वो अधर्म है, न च मे निवृत्ति, लेकिन मैं उससे निवृत्त नहीं हो पाता हूँ, उससे मैं फ्री नहीं हो पाता हूँ, उसको मैं छोड़ नहीं पाता हूँ। तो यही दुर्योधन वाली जो मानसिकता है ना, जो मेंटेलिटी है, वो हमारी भी है। हम जानते हैं सही क्या है गलत क्या है, लेकिन फिर भी हम अपनी लाइफ का बैलेंस बिगाड़ लेते हैं, और वो बैलेंस जब बिगड़ता है ना तो ही हमें प्रॉब्लम्स आती है। बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप डिजीज को देखेंगे, व्हाट डिजीज इज, है ना, वर्ड है डिजीज, DISEASE, इसको अगर आप ब्रेकअप करेंगे ना तो डिस प्लस ईज, आपने ईज के आगे एक वर्ड लगा दिया डिस, आपने अपनी इजीनेस को खुद ही डिस्टर्ब कर लिया, है ना। ईज मीन्स वी आर कंफर्टेबल विद आवरसेल्फ, स्वस्थ, मैं खुद में स्थित हूं, मैं स्वयं में आनंदित हूं, दैट इज स्वस्थ, दैट इज ईज। लेकिन उसके आगे डिस लगा दिया, हमने सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया, डिस्टर्ब्ड ईज, दैट इज रोग, है ना। तो योग जो है उसका रोग का उल्टा है योग। तो मेरा कहना आपसे सिर्फ इतना है कि सिर्फ आसन, सिर्फ फिजिकल पोस्चर्स ये योग नहीं है, योग कंप्लीट लाइफस्टाइल है। आप प्लीज सिर्फ बीमारी के लिए, बीमारी के इलाज के लिए योग में मत आइए, सिर्फ एक योगा क्लास को ज्वाइन करके सुबह 1 घंटा, और ये मत कहिए कि मैं योगा करता हूँ, क्योंकि अगर आपको सच में योग करना है तो आपको योग के ये 8 लिम्स फॉलो करने हैं। बिकॉज योग हमारा जो है ना वो यम से शुरू होता है, आसन से नहीं। योगा के 8 अंग हैं, योग के 8 अंग हैं, 8 limbs are there of yoga. First is yama, that is external discipline. External discipline defines how will you treat others, है ना। तो how will you treat others? This is here. These are yamas. Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya and Aparigraha. Ahimsa means you will not hurt anybody, not physically, nor verbally, nor by any other action. Even आप mentally किसी का बुरा सोचेंगे भी नहीं, that is ahimsa. Satya, always be truthful in your actions. आप जो बोल रहे हैं वही आपके मन में है ना, आप जो कर रहे हैं वही आपके मन में है। अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, किसी तरह का कोई भी व्यभिचार, चोरी आपको नहीं करनी है, मेंटली भी नहीं करनी है। मनसा वाचा कर्मणा, आपको ये सब फॉलो करने हैं।
ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य मीन्स अपने धर्म का पालन करना, जैसा होना चाहिए इंसान को वो चीज को फॉलो करना। अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य मीन्स आपके सेंसेस को भी, मतलब आपके डिजायर्स को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना, अपने सेंस ऑर्गन्स के पीछे भागना नहीं। हमें जो आंखों को जो अच्छा लग रहा है वही देखना है, हमें जो खुशबू अच्छी लग रही है वही सुननी है, ऐसा नहीं, हमें रेगुलेट करना है अपने सेंसेस को। अपरिग्रह मतलब ज्यादा कुछ इकट्ठा नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि हमें मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए ही अपरिग्रह है, यहाँ पे भी कुछ ज्यादा इकट्ठा नहीं करना है, मेंटली भी ज्यादा कुछ इकट्ठा नहीं करना है, किसी के कुछ ज्यादा अनुभव हमें इकट्ठे करके नहीं, किसी के लिए बुराई है अच्छाई है कुछ भी हमें मेंटली स्टोर करके नहीं रखना है, उसको छानते रहिए बार बार, है ना, अपने विवेक की चलने से छानते रहिए अपने अनुभवों को, ज्यादा इकट्ठा मत करिए। तो दैट इज यमा, ये 5 यम है। ये था योग का पहला अंग। दूसरा है नियम। तो ये जो यम थे ये आपको बताते हैं कि आपको एक्सटर्नल वर्ल्ड से, आपको दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना है। सेकंड इज नियम। नियम इज इंटरनल डिसिप्लिन, मतलब दिस इज फॉर यू योरसेल्फ, कि आपको खुद को कैसे रखना है। तो दिस इज हियर, है ना, या दीज आर नियमास। तो नियमास क्या क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय एंड ईश्वर प्रणिधान। शौच मीन्स क्लैरिटी एंड प्योरिटी बोथ फिजिकली एंड मेंटली। संतोष कंटेंटमेंट, वी ऑल नो। तप मतलब डिसिप्लिन, सेक्रीफाइस फॉर अदर्स, मतलब जैसी भी कंडीशन है हमारी, हमें उसी में अपने आप को सरवाइव करना है, अच्छे अपना मेंटल लेवल बैलेंस करते हुए हमें उसी में अपनी साधना करनी है। स्वाध्याय यानी कि सेल्फ स्टडी, स्टडी ऑफ गुड बुक्स, कंपनी ऑफ गुड पीपल्स, थॉट ऑफ थिंकिंग ऑफ गुड थॉट्स। ईश्वर प्रणिधान, सरेंडर, सर्विस टू समथिंग बिगर। जिसको भी आप मानते हैं, जिसमें ईश्वर की, अल्लाह की, गॉड की, जिसको भी आप मानते हैं उसके प्रति कंप्लीट सरेंडर। जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपके एक्शंस हैं, जो भी आपकी सक्सेस है, अनसक्सेस है, वो सब कुछ आप कंप्लीटली सरेंडर कर देते हैं अपने ईश्वर के प्रति। जो भी हो रहा है उसकी इच्छा से हो रहा है, आपके जो भी कर्म है वो, या उनका जो फल है, कर्मों का फल भी उसी के पास है, आपका अपना कुछ भी नहीं है। आप जो कर रहे हैं ईश्वर की इच्छा से कर रहे हैं, दैट इज ईश्वर प्रणिधान। तो ये थे यम और नियम। उसके बाद आता है आसन। योग में ये 10 चीजें फॉलो कर, जो 5 यम और 5 नियम करने के बाद हमें आसन दिए जाते हैं करने के लिए, ठीक है। तो आसन इज अ फिजिकल पोस्चर, लेकिन आसन इज नॉट मेयरली अ फिजिकल पोस्चर, है ना। कहा जा, मतलब पतंजलि मुनि कहते हैं स्थिरम सुखम आसनम। आप किसी भी, जैसे करने को तो जिम्नास्ट जो होते हैं वो योगी से ज्यादा अच्छे आसन कर सकते हैं ना, बिकॉज देयर बॉडी इज मोर फ्लेक्सिबल। लेकिन योगा में और जिम्नास्टिक में यही फर्क है कि योग में सहजता है, सजगता है और ब्रेथ अवेयरनेस है। योग का जो भी आसन होगा ना, उसमें एकदम सहजता होगी, मतलब एकदम आप रिलैक्स रहेंगे, आपको मजा आएगा उसको करने में, ठीक है। दूसरा, उसमें स्थिरता होगी, आप स्टिल होंगे उसमें। तीसरा, आपकी ब्रेथ अवेयरनेस होगी। हम किसी भी आसन में हम ध्यान देते हैं सांस पे, अपनी बॉडी पे ध्यान देते हैं, अपने अंदर झांकते हैं, दैट इज आसना। अदरवाइज मेयरली यू आर डूइंग अ फिजिकल एक्सरसाइज, दैट इज नॉट आसना। अगर आप ये सब चीजें नहीं करते हैं तो फिर आप एक ओनली फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। देन कम्स प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। वो आगे की चीजें हैं। वो जब आप जैसे जैसे एक बहुत गहरा तालाब है, जैसे जैसे एक एक सीढ़ी आप उतरते जाते हैं, उतनी उतनी आप गहराई में उतरते जाते हैं, और आपको खुद को पता नहीं होता कि आप आए थे सिर्फ एक बीमारी को लेके कि मुझे कमर दर्द ठीक करना है, लेकिन आपका पूरा लाइफस्टाइल कैसे चेंज हो जाता है, आपकी पूरी पर्सनैलिटी कैसे चेंज होती जाती है, वो आपको खुद को भी पता नहीं चलता। आपको पता तब चलता है जब आपके साथ वाले, आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनसे आप बहुत दिन बाद मिलते हैं, वो लोग कहते हैं अरे यार यू आर टोटली चेंज, योर वे ऑफ टॉकिंग इज चेंज। यार तू पहले इतना गुस्सा था तो तुझे आजकल तो बहुत शांत हो गई, क्या बात है। देन तब समझिए कि आप सच में योग कर रहे हैं, आप सच में योगा कर रहे हैं। अदरवाइज आप सुबह आधे घंटे की 1 घंटे की क्लास अटेंड करते हैं, उसमें आप हाथ पैर हिला के आ जाते हैं, दैट सॉरी बट दैट इज नॉट योगा। ओके, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि योगा इज अ होलिस्टिक अप्रोच। वो आपकी हर चीज पे काम करता है, आपको सिर्फ फिजिकली नहीं। हमारे जो शरीर के 5 कोश होते हैं, है ना, अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय और आनंदमय। हमारे ये जो हमारा बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, इससे लेके पूरा अंदर तक की जो जर्नी है,
दैट इज योगा। तो कम विद दैट स्पिरिट कि मुझे वो करना है, मुझे वो सीखना है, तब आप देखिए, तब आप अपने आप को पूरा चेंज कर लेंगे। तब मुमकिन ही नहीं है कि कोई बीमारी या कुछ आपके पास आपको छू भी जाए, है ना। तो वी विल कम विद दिस अप्रोच। किसी को कुछ कहना है या पूछना है इस बारे में जो अभी मैंने डिस्कस किया योगा का डेफिनेशन एंड ऑल? मैम मैम हेलो हेलो। यस, हाँ हाँ बोलिए। हाँ मैम, अशोक बोल रहा है। हाँ बोलिए। बोला यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये तो जी, पांचों है, ये तो पांचों है। और अष्टांग योग ये पांचों है, 5 नहीं, या ये आठों है? 8 हुए ना। हाँ, अष्टांग योग है ना, 8 अंग है योग के। 8 अंग है। जी, हाँ, और प्रथम 5 को क्या बोलते हैं? अच्छा, फर्स्ट जो मैंने शुरू में बताए थे उनको क्या बोलते हैं, वो पूछ रहे हैं आप? हाँ मैम, हाँ मैम। हाँ, एक मैं रिपीट करती हूँ, 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं रिपीट करती ओके मैम। हूँ। देखिए, दीज आर द 8 लिम्स ऑफ योगा। ओके, these are the 8 limbs of yoga. First is yama, that is for external discipline, आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। सेकंड इज नियमा, दैट इज फॉर योर सेल्फ, आपको अपना सेल्फ डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है। थर्ड इज आसना, दैट इज अबाउट पोस्चर्स। फोर्थ वन इज प्राणायाम। फिफ्थ वन इज प्रत्याहार। सिक्स्थ वन इज धारणा। सेवंथ ध्यान एंड एट्थ इज समाधि। तो ये जो नॉर्मली हम जो स्टार्ट करते हैं, नॉर्मल पीपल ये 4 तक ही पहुंच पाते हैं। मतलब प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये बहुत आगे की चीज है, उसके लिए एडवांस प्रैक्टिस कह सकते हैं। जो जो एडवांस प्रैक्टिशनर्स हैं योगा के, वो ही वहां तक पहुंच पाते हैं। हम लोग तो अगर प्राणायाम तक अच्छे से पहुंच जाएं सक्सेसफुली तो बहुत है। धीरे धीरे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम नहीं जा सकते हैं, हम भी धीरे धीरे चलते हुए आगे पहुंच सकते हैं, समाधि तक भी, मेडिटेशन ध्यान तक, समाधि तक हम भी जा सकते हैं, बट इट्स अ लॉन्ग जर्नी। तो फर्स्ट वन इज यमास। हाँ, ये हम एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सर मैम, जॉम किसको किसको कहते हैं? एक जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, मेरा स्क्रीन ना हैंग हो गया शायद, 1 मिनट। पेपर आना, स्क्रीन शायद हैंग हो गई, स्क्रीन हैंग हो गई शायद। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मेरी स्क्रीन शायद हैंग हो गई है। आई एम रियली वेरी सॉरी, बट मेरी स्क्रीन शायद हैंग हो गई है, मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा सिस्टम। तो मैं दोबारा से ज्वाइन करती हूँ, आप लोग बने रहिए, मैं 2 मिनट में दोबारा ज्वाइन करती हूँ। श्योर मैम। सर मैम, आप बोलिए, स्क्रीन में मत लगाइए अब। हाँ, यस, दिखाने की जरूरत नहीं है अब। हाँ, नाउ इट इज ओके। ओके मैम। हाँ, दीज आर द यमास। अशोक जी आपने पूछा था, दीज आर द यमास।
है ना. These are external ethics. First one is ahimsa, non harming anybody, nor physically, nor verbally, nor mentally. है ना. आप अपने शब्दों से भी किसी को हर्ट नहीं करेंगे बोल के, मेंटली किसी के प्रति बुरे विचार नहीं लाएंगे, फिजिकली किसी को हर्ट नहीं करेंगे. दैट इज अहिंसा. सत्य, बिहेव ट्रूथफुली, है ना. जो आप बोलेंगे वही करेंगे, जो आपके मन में है वही बाहर है. अस्तेय, नॉन स्टीलिंग. फोर्थ, ब्रह्मचर्य, दैट इज to regulate your desires, है ना. All kind of desires should be regulated. अपरिग्रह, simplicity और generosity, मतलब आपको कुछ भी इकट्ठा नहीं करना है अपना, न मन में, न शरीर में, और ना ही अपने घर में. घर में मतलब वेल्थ के लिए बोल रही हूँ, मटेरियलिस्टिक चीजों के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं रखनी है. ओके. These are the 5 yamas. And then niyamas. Niyamas are for your self discipline. These are internal ethics. First is shaucha, mental, physical and emotional purity and clarity. Santosha, contentment. Tapa means disciplined lifestyle, sacrifice for others. Swadhyaya, studying good books, living with good people, है ना, having good company. Ishwar pranidhan means total surrender towards the God or what whom जिसको भी आप मानते हैं. तो ये यम और नियम थे. नाउ क्लियर अशोक जी? ओके मैम. ओके मैम. मैम I think somebody is moving cursor. क्या? I don't know why it is not moving. I'm sorry, but my cursor is not moving on my screen. Can you see me? Can you all see me? No, ma'am, we cannot. We can see your screen, but not you. Okay. I think I will have to rejoin. कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है सिस्टम में. Give me 2 minutes. मैं दोबारा से ज्वाइन करती हूँ. Okay, ma'am. Okay. Hello. Ma'am, you can open your task manager and you can just basically shut down this window. Just close this window using your task manager.
Thank you very much for your patience. I'm really sorry for this disturbance. Just give me 1 second. हाँ, तो यहाँ तक अभी अशोक जी आपका क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? किसी को कुछ पूछना है योगा के 8 लिम्स के रिगार्डिंग? ओके, सो नो क्वेश्चंस. ठीक है. We'll move ahead. ओके, तो यहाँ पे मैंने योगा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया, व्हाट योगा इज. इसके बाद हम चलेंगे अभी योगासन की तरफ. थोड़े से आसनास हम आज डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी. जो लोग जिनको भी पेन है, बैक में पेन है अभी, वो एक चीज और कर सकते हैं. आटा जो हमारा नॉर्मली जो हम आटे की रोटी बनाते हैं ना, उसको थोड़ी मोटी रोटी बनाएंगे, है ना. एंड मोटी रोटी बना के उसको सेकेंगे नहीं पूरा, उसको थोड़ा कम सेकेंगे, दोनों साइड से उसको कम सेकेंगे. एंड उसके एक साइड पे आप कोई सा भी मस्टर्ड ऑयल या तिल का तेल अप्लाई कर लीजिए गरम रोटी पे. जब वो थोड़ा मतलब गरम रहती है ना, तभी उस पर ब्रश से तेल लगाइए. और रात को सोते वक्त जहां भी आपको पेन है बैक में, उस पे वो रोटी रख दीजिए. ठीक है, जिस एरिया में बैक पेन है वहां पे वो रोटी आपने रख दी. रोटी कम से कम आधा इंच मोटी, मतलब इतनी मोटी होनी चाहिए, थोड़ी थिक, ताकि वो गर्माहट काफी देर तक रहेगी. और उस पर आप कोई भी चुन्नी या कुछ भी बांध के और सो जाएगी. सुबह जब आप उठेंगे तो आपको काफी उसमें आराम मिलेगा. प्लस सेकंड चीज आपको सन बाथ. जिनको भी हाथ में, पैर में या बॉडी में कहीं पे भी पेन रहता है, स्पेशली बैक पेन में, सन बाथ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. बिकॉज यू नो, अभी जैसे बारिश का मौसम था, सितंबर तक, अक्टूबर तक भी बारिश गिरी है हमारे यहाँ. आपने देखा ना घर में कैसी, बॉम्बे में, स्पेशली बॉम्बे में, आई एम एट बॉम्बे, आई एम टॉकिंग अबाउट बॉम्बे. यहाँ पे अभी अक्टूबर तक भी बारिश थी, अक्टूबर फर्स्ट वीक तक भी यहाँ पे बारिश थी, बहुत तेज बारिश थी. 4 महीने से लगातार बारिश हो रही है. बिलीव में, सारे अलमीराज में, सब रैक्स में इतना इतना ना मॉइस्चर वाला स्मेल हो गया था. एंड कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था. ऐसा लग रहा था एक बार अच्छे से धूप आ जाए तो पूरे घर में धूप दिखा दे, और तब जाके हर चीज फ्रेश होती है ना. अदरवाइज वैसे भी जो लोग और जगह भी रहते हैं, आपकी दाल में अगर कीड़ा लग जाता है थोड़ा सा, या कुछ फंगस, तो हम क्या करते हैं, हम उस चीज को धूप में रख देते हैं और वो चीज ठीक हो जाती है. लाइकवाइज हमारी बॉडी में भी जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, जो भी गंदगी होती है ना, उसको हटाने में धूप बहुत ज्यादा हेल्प करती है हमारी. सन जो है ना, सिर्फ विटामिन डी नहीं देता है, आपकी बॉडी को एक्टिविटी देता है, आपकी बॉडी को गर्माहट देता है, आपकी बॉडी को ऊर्जा देता है, और आपके अंदर से टॉक्सिन्स क्लियर करता है. तो इसलिए मिनिमम 20 मिनट्स आप सुबह की धूप में बैठिए और देखिए आपको कितना आराम मिलेगा उसमें. इवन जो लोग, जैसे अभी मैंने बताया, जिनको हम स्टार्टिंग में बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं, उनको आप सन बाथ उल्टा, सन में उल्टा लेटा दीजिए. और अगर पॉसिबल है, इफ ही इज अ मेल, तो अगर कोई भी कपड़ा उनकी पीठ पर ना रहे, उनके कमर पे, मतलब शर्टलेस होके अगर वो लेट सकते हैं उल्टा धूप में, बहुत अच्छा है. इफ शी इज अ फीमेल, तो आप पतला सा कुछ भी चद्दर या चुन्नी या लेके, या फिर पतला सा टॉप कॉटन पहन के उल्टा लेट सकते हैं. आपकी पूरी स्पाइन पे धूप आने दीजिए, उससे आपको बहुत आराम मिलेगा. ठीक है, तो दिस वाज अबाउट एन एडिशनल थिंग जो हम कर सकते हैं. प्लस 2-3 चीजें मैं डाइट के लिए भी बोलना चाहूंगी, कमर दर्द में या किसी भी तरह का जो डाइट होता है. परसों जब फर्स्ट सेशन था, देन समबडी वाज टेलिंग मी अबाउट पेन, कि उनको बहुत पेन होता है नर्व्स में. तो मैंने उनको बताया था कि ये जो मेरा जूम है ना, हाँ, ये सेफ ड्राइविंग मोड पे आ गया है, और उससे क्या है, माइक्रोफोन इज अनम्यूटेड, वीडियो इज स्टॉप्ड, और बीच में वो गोला बन के डोंट स्पीकिंग, लेकिन मुझे उसकी शक्ल नहीं दिख रही, मेरा भी नहीं जा रहा, और किसी तरह से चेंज नहीं हो रहा है. इसको कैसे करूं? कैन समबडी हेल्प हर?
आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से? हाँ, शकुंतला जी, एक्चुअली सॉरी, मुझे भी, मैं आई एम नॉट अ टेक्नो पर्सन एक्चुअली, इस मामले में मैं बहुत ही वीक हूँ। तो अगर कोई इनकी हेल्प कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज शकुंतला जी आप एक काम करिए, आप दोबारा से ज्वाइन करिए, आप लीव कर दीजिए मीटिंग और फिर से ज्वाइन करिए। ठीक है। मैम एक बार प्रॉब्लम फिर से बोलोगे आप? शकुंतला जी एक बार फिर से प्रॉब्लम बोलोगे आप? ये मेरा ड्राइविंग मोड पे आ गया है और वो सेंटर में गोला बना हुआ है, डन स्पीकिंग कोई लिखा बात हुआ नहीं, है। आप कहीं पे भी नीचे जाके कर्सर को एक बार प्रेस कर दीजिए ना, कहीं भी थोड़ा स्क्रीन से हट के राइट में जाके एक बार कर्सर को आप प्रेस कीजिए, देखिए हटेगा वो। आप लैपटॉप से कर रहे हो ना? आई थिंक शी लेफ्ट। आई थिंक ओके, इट्स फाइन। हाँ, She is on mute now. शी इज देयर, आई थिंक शी लेफ्ट। या नहीं नहीं, अभी नो है वो, है नो, वो। शी इज देयर, या शी इज देयर। शकुंतला जी, बेटर यू लीव एंड रीजॉइन। हाँ, मैम एक बात कहूंगी, सॉरी, एक बात कहूंगी मैम, हाँ बोलिए। षटकर्म का कोई बात कीजिए ना मैम प्लीज। षटकर्म आप नहीं कर सकते हैं। षटकर्म अगर आपको एक्यूट बैक पेन है, मैं इस समय बात कर रही हूँ एक्यूट लोअर बैक पेन की, उसमें कोई भी षटकर्म आप नहीं कर सकते हैं। ओके ओके ठीक है। आप धौते भी नहीं कर सकते हैं, आप कपालभाति भी नहीं कर सकते हैं, है ना? और आप नेति भी आप नहीं कर सकते हैं। नेति वैसे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेति करने के बाद आपको कपालभाति करना मैंडेटरी है। ओके कपालभाति अगर करेंगे तो आपके कोर मसल्स को आपको मूवमेंट देना पड़ेगा ना, और यहाँ हम बात कर रहे हैं अभी मूवमेंट देनी ही नहीं है बिल्कुल भी। तो षटकर्म कोई भी आपको नहीं करने हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट लोअर बैक पेन, में उसी के बारे में बात कर रही हूँ ना अभी, ओके इसलिए मैंने अभी षटकर्म तो नहीं लिया है। ओके ओके, तो इस वाली वर्कशॉप में आई विल नॉट टॉक अबाउट षटकर्म। ओके ओके षटकर्म इज वेरी गुड, क्लींजिंग टेक्निक्स होती हैं वो 6 बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन ओके रेणु जी, नो प्रॉब्लम। ओके मैम। लेकिन वो हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमारा वर्कशॉप अभी बैक पेन पे है ना? ओके तो ओके जिनको, ओके ओके ठीक है हाँ, मैम, छोड़िए, ठीक है मैम। ओके नो नो प्रॉब्लम। भुजंगासन। भुजंगासन भी सब नहीं कर सकते हैं अशोक जी, आप पेशेंस रखिए, मैं एक एक चीज बताऊंगी आपको। लास्ट में आपका कुछ क्वेश्चन होता है तो आप पूछिएगा। ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके ओके, हाँ, तो मैं बात कर रही थी आपसे डाइटरी चेंजेस की। मैंने 2-3 चीजें नोटिस की हैं। आपका ज्यादा सॉल्ट, खट्टी चीजें एंड ठंडी चीजें, ये 3 चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ पेन, है ना? क्योंकि आप ज्यादा नमक खाएंगे, सोडियम ज्यादा जाएगा बॉडी में, वो आपके पेन को एग्रीवेट करेगा, है ना, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएगा। आप खट्टा ज्यादा खाएंगे, वो नर्व्स को और ज्यादा श्रिंक करेगा। आप ठंडी चीजें खाएंगे, आपकी नर्व्स ज्यादा श्रिंक होंगी, ब्लड भी जो है वो, मतलब अंदर से ब्लड भी जो है वो ठंडा हो जाएगा। इसलिए आपको ठंडी, खट्टी और नमक, ज्यादा सॉल्ट, ये 3 चीजें आपको अवॉइड करनी है व्हेन यू आर हैविंग पेन। ओके, और बाकी तो अगर जितना आप लाइट फूड खाएंगे और जितना आप रॉ डाइट खाएंगे, वो आपको हेल्प करेगी जल्दी रिकवर होने में, ठीक है? बिकॉज आपके सिस्टम को डाइजेशन के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आपकी टोटल एनर्जी जो होगी ना, वो आपकी रिकवरी में जाएगी। इसलिए जब भी आप पेन है आपको किसी भी तरह का, तो कोशिश कीजिए रॉ डाइट खाने की ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा हल्का खाना खाने की, जिसमें कि आपके शरीर को डाइजेशन में एनर्जी ना डालनी पड़े, और आपका सिस्टम जो है उसकी पूरी एनर्जी आपकी रिकवरी में आ जाए। ओके, तो अभी बात करते हैं कुछ आसन की। जब हम 21 डेज का हमारा पीरियड खत्म हो जाता है, उसके बाद हम कैसे धीरे धीरे आसन पे आ सकते हैं। तो नीलिमा जी, आप आपकी हेल्प चाहिए मुझे। यस,
ओके, सो अभी जब आपका पेन पूरी तरह से सबसाइड हो गया है, आपका रेस्ट पीरियड ओवर हो गया है, तो आप धीरे धीरे थोड़े थोड़े एक्सरसाइज की तरफ जा सकते हैं। सबसे पहले जो आप एक्सरसाइज करेंगे वो होगी आपकी स्फिंक्स पोज, है ना। स्फिंक्स पोज कैसे होगा नीलिमा जी? आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने एल्बोज को बेंड कर लीजिए पीछे की तरफ। भुजंग आसन में आना है, लेकिन हाथ नहीं, आगे रखिए, हाथ आगे करिए, हथेली से कोहनी तक का जो पार्ट है वो नीचे रखिए, कोहनियां नीचे टिका लीजिए। यस, कोहनियां टिकाइए नीचे। यस, आगे लेके जाइए कोहनियों को। हाँ, और आगे। हाँ, यस यस यस। नाउ अपना, अब सर को ऊपर उठाएंगे, सर ऊपर उठाएंगे। यस, वेरी गुड। तो इस पोज में, हाँ, कोहनियां थोड़ी सी और क्लोज लेके आइए बॉडी की तरफ। यस, वेरी गुड वेरी गुड। अभी इस पोज में क्या है, ये देखिए, आपका जो पूरा जो यहाँ पे जो है ना, आपको ये पूरा प्रेशर अपना जो रखना है वो हाथों पे रखना है। आपको अपनी स्पाइन को ना कोई भी प्रेशर नहीं देना है। धीरे धीरे दोनों हाथ जमीन पे रखेंगे और उसके बाद धीरे धीरे उठेंगे, जहां तक कि आप कंफर्टेबली उठ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड स्फिंक्स पोज, है ना। तो फर्स्ट आप जब स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप इस पोज में रहेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमने आपकी स्पाइन को लिफ्ट भी कर दिया, लेकिन हमने उसको प्रेशर भी नहीं दिया। यहाँ जो सपोर्ट है ना वो दोनों हाथों का है, दोनों हाथों पे ही हमारा वेट है, हमारी स्पाइन पे हमने बिल्कुल भी प्रेशर नहीं दिया है। तो दिस इज कॉल्ड स्फिंक्स पोज। नीलिमा जी रिलैक्स, एक बार फिर से करके दिखा सकते हैं नीलिमा जी, वैसे ही। हाँ, हाथों को पीछे लेके आइए ड्रैग करते हुए। यस, हाँ, अभी, हाँ, अब जब नीलिमा जी ऊपर आ रही है ना, तो उन्होंने, नीलिमा जी एकदम धीरे से ऊपर आएंगे। एक बार नीचे जाइए। हाँ, पहले हाथ पूरा पीछे कर लीजिए कोहनी पर, सर नीचे ही रखिए। हाँ, हाथ पीछे ले आइए। यस, हाँ, अब धीरे धीरे, ये इन्होंने अभी बैक पे बिल्कुल स्ट्रेन नहीं आने दिया, पूरा हाथ का सपोर्ट लेके ही ये ऊपर आई है। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अभी हमारी बैक स्ट्रैक नहीं है कि हम उसको प्रेशर दे पाए। ठीक है, देन थोड़े दिन की प्रैक्टिस के बाद, नीलिमा जी रिलैक्स, थोड़े दिन की प्रैक्टिस के बाद हम भुजंग आसन कर सकते हैं। नहीं नीलिमा जी, आप लेटे रहिए। हाँ, लेटे रहिए, लेकिन भुजंग आसन अभी कैसे करेंगे? हथेलियों को रखेंगे सर के दोनों तरफ, नहीं दोनों साइड, यस, जमीन पे। यस, हाँ, ठीक है। अभी हथेलियों पे ही जोर देंगे और धीरे से अपना सर ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे। हाँ, यस, कमर को ऊपर उठाए, बस 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 बस। हथेलियां मुड़ी हुई रहेंगी नीलिमा जी, थोड़ा सा नीचे जाइए, 30 डिग्री वाला। यस यस, बस इतना ही उठना है। स्टार्टिंग में हमें इतना ही उठना है, चेस्ट तक का पोर्शन ही ऊपर उठाना है, चेस्ट से ज्यादा ऊपर नहीं आएंगे। एंड इफ यू आर फीलिंग कंफर्टेबल, देन यू कैन लिफ्ट योर पाम्स। आप अपने पाम्स को ऊपर उठा सकते हैं इसी कंडीशन में। आपको ज्यादा नहीं उठना है, स्पाइन का कर्व इतना ही रहेगा, लेकिन उसको और ज्यादा इंटेंस बनाने के लिए आप ये हथेलियां ऊपर उठा सकते हैं, है ना। नीलिमा जी, आपको प्रेशर फील हुआ हथेलियां उठाने के बाद? ओके, यस मैम, प्रेशर तो हुआ बट बहुत माइनर। हाँ, मतलब हम हथेलियां उठाते हैं ना, तो उसके बाद और ज्यादा प्रेशर आता है, वो इंटेंस हो जाता है वो प्रैक्टिस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी स्पाइन स्ट्रॉन्ग होती जाती है, हमारी रिकवरी और बढ़ती जाती है, फिर हम धीरे धीरे मूव कर सकते हैं। जैसे अभी फर्स्ट में इन्होंने क्या बताया नीलिमा जी ने, हमने हाथ रखे सर के दोनों तरफ, है ना, और हमने सिर्फ चेस्ट तक का एरिया ऊपर उठाया। ओके, नहीं हम और, हाँ, दिस वाज स्फिंक्स पोज। उसके बाद हमने सेकंड वेरिएशन जो किया भुजंग आसन का, उसमें हमने सिर्फ चेस्ट तक का पोर्शन ऊपर उठाया, ओनली चेस्ट तक ऊपर आना है। यस, है ना, दिस वाज द फर्स्ट पोजीशन। अब इसके बाद जैसे जैसे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, हम रिकवर होते जाएंगे, वैसे वैसे हम इसको और मूव करते जाएंगे। नीलिमा जी नीचे आइए, पूरा पूरा नीचे आ जाइए, रिलैक्स रिलैक्स। हाँ, अब जो आप हाथ रखेंगे वो रखेंगे शोल्डर के दोनों तरफ, शोल्डर के दोनों तरफ। पहले हमने सर के दोनों तरफ रखे थे, अब हम हाथ रखेंगे शोल्डर के दोनों तरफ और एल्बोज को अंदर क्लोज रखेंगे बॉडी के पास। यस, एल्बोज क्लोज रहेंगी बॉडी के पास।
और धीरे धीरे ऊपर आएंगे। स्पाइन को बहुत धीरे धीरे, एकदम से नहीं आना है, बहुत धीरे धीरे ऊपर आना है। चिन को आगे रखिए और ऊपर आते जाइए। यस, वेरी गुड। अभी भी कोहनियां मुड़ी हुई रहेंगी, पूरा ऊपर नहीं आना है। ऑलमोस्ट 60 डिग्री तक या 45 डिग्री तक आप ऊपर आएंगे, इतना ऊपर आएंगे आप। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आपको लगता है कि आप पैर पास में रख सकते हैं तो पैर पास में रखिए, अदरवाइज पैर दूर ही रखिए। वो क्योंकि उस पैर पास में रखने से बैक पेन एग्रीवेट भी हो सकता है। तो यू हैव टू सी योर ओन कंफर्ट। उसके बाद इस पोजीशन में भी आप अपनी हथेलियां ऊपर उठा सकते हैं, लाइक दिस। ओके, रिलैक्स नीलिमा जी। देन कम्स द थर्ड वेरिएशन। इसके बाद जब हम और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और रिकवरी आएगी, तो हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर भुजंगासन, जिसमें हमारे हाथ रहेंगे दोनों कमर के आसपास, हथेलियां दोनों कमर के पास रहेंगी। हम पहले चिन को जमीन पे लगाएंगे और धीरे 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 ऊपर आएंगे। एक एक वर्टिब्रा को उठाते जाएंगे, हमें फील होता जाएगा एक एक वर्टिब्रा ऊपर उठता हुआ, और बहुत धीरे धीरे ऊपर आएंगे। अब यहाँ आपको अपनी लिमिट चेक करनी है। स्टॉप स्टॉप, हाँ यही रुक जाइए नीलिमा जी, यही बस। यहाँ आपको अपना पूरा अपनी लिमिट देखनी है, अपनी बॉडी की कैपेसिटी देखनी है और अपनी स्ट्रेंथ देखनी है। जहां तक आप जा सकते हैं वहीं तक जाइए और रुक जाइए। जैसे ही आपको लगता है कि इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती, प्लीज स्टे देयर, लेकिन वहां पे थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए रुकिए। रिलैक्स नीलिमा जी। ठीक है, तो दिस वे यू हैव टू कम टू भुजंगासन डायरेक्टली। यू कैन नॉट जंप टू भुजंगासन, है ना, क्योंकि पहले शरीर को उस लायक बनाना है कि आप भुजंगासन में आ सके। रिलैक्स नीलिमा जी, आप मकर आसन में विश्राम कर सकते हैं अभी। ये तीनों 4 पोजेस मैंने आपको बताए, 3 भुजंगासन वेरिएशन एंड 1 वाज स्फिंक्स पोज। इसमें किसी को कुछ डाउट है या कुछ क्वेरी है तो पूछिए, अदरवाइज आई विल मूव अहेड। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। मुझे लगता है किसी की कोई क्वेरी नहीं है। एक चीज और मैं पूछना चाह रही थी आप लोगों से, I want to make a WhatsApp group of all the participants, because कई बार कुछ भी मैसेज देना होता है तो it becomes difficult for me ना, कि कुछ मैसेज देना है ऑल द पार्टिसिपेंट्स को, तो वो थोड़ा, या फिर किसी की कुछ क्वेरीज हैं तो वो भी आप WhatsApp पे डाल सकते हैं। तो आई थिंक आज शाम को मैं करती हूँ, WhatsApp ग्रुप बनाती हूँ एक, तो you all will be able to put your doubts and queries and suggestions there. ओके, तो नेक्स्ट हम चलेंगे। अभी हम जैसे जैसे रिकवर होते जाएंगे वैसे वैसे हम धीरे धीरे अपनी आसन को बढ़ाते जाएंगे, आसनस को बढ़ाते जाएंगे। तो अब जो हम आसन करने जा रहे हैं ये तब होंगे जब हम रिकवरी स्टेज पे हैं, मतलब हम धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं, तब हम धीरे धीरे ये आसन शुरू करेंगे। ओके, तो ज्यादातर अभी जो हमारे आसन होंगे वो बैक पे, मतलब स्लीपिंग पोजीशन में ही होंगे। यहाँ हमको एक चीज ध्यान रखनी है, हम अपने स्पाइन को पूरा स्ट्रेच करेंगे सो दैट ऑल द वर्टिब्रास जो हैं वो एकदम अच्छे से स्ट्रेच हो जाएं, उनके बीच में कुछ टेंशन ना रहे, वहां पे कुछ डिपॉजिट्स ना रहे, है ना, और उनको अच्छा मसाज मिलता रहे, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन सब उनका होता रहे। इसलिए हमको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। स्पाइन का स्ट्रेचिंग अच्छे से हो जाए, फ्लेक्शन हो जाए, फॉरवर्ड बेंडिंग हमें नहीं करनी है। एक्यूट बैक पेन जब होता है फॉरवर्ड बेंडिंग 6 महीने के लिए बिल्कुल बंद कर दें। जिसको भी स्लिप डिस्क होता है फॉरवर्ड बेंडिंग 6 महीने तक बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके बाद स्लोली स्लोली अंडर गाइडेंस ही कैन स्टार्ट। ओके, शुरू में पहले 90 डिग्री तक आएंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, लेकिन 6 महीने के लिए फॉरवर्ड बेंडिंग बिल्कुल बंद कर देंगे, अदरवाइज आपको वापस प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो नेक्स्ट वी विल डू प्रियंका जी, सॉरी नीलिमा जी, वी विल डू शलभासन। ओके, हाँ नीलिमा जी, दोनों हाथ जो है ना वो हिप्स के साइड में रखिए और हथेलियां नीचे रखिए फ्लोर पे।
हथेलियां फ्लोर पे, यस, क्लोज टू योर बॉडी, यस। दिस इज द स्टार्टिंग पोजीशन फॉर शलभासन जो हम कर सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कुछ चीजों का। हम प्रॉपर शलभासन इसमें अभी नहीं करेंगे, हम एक एक पैर से करेंगे पहले, है ना। और एक पैर में भी हम हमेशा लेफ्ट से पहले स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट से पहले स्टार्ट करेंगे ना, तो आपकी जो दोनों लेग्स होते हैं ना, इनके मसल्स आपके जब आप इनको लिफ्ट करते हैं ना, तो हमारे इंटेस्टाइन्स पे भी ये प्रेशर आता है। तो लेफ्ट से स्टार्ट करना इसलिए जरूरी है कि इंटेस्टाइन्स का जो मूवमेंट है ना, वो प्रॉपर रहता है, फूड का मूवमेंट उसमें प्रॉपर रहता है, इसलिए हम हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। आपका जो लेफ्ट पैर है ना, उसको धीरे से ऊपर उठाएंगे नीलिमा जी, लेफ्ट पैर को धीरे से ऊपर उठाएंगे, वेरी गुड। यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि नीलिमा जी की फ्लेक्सिबिलिटी अभी अच्छी है एंड शी इज टोटली हेल्दी, इसलिए वो इतना ऊपर पैर उठा पा रही है। लेकिन बैक पेन वाला पेशेंट इतना ऊपर पैर को नहीं उठाएगा। नीलिमा जी थोड़ा सा नीचे आ जाइए, 30 डिग्री पे लेके आइए। हाँ, आप यहाँ पे यू कैन, नीलिमा जी नहीं दिख रही हैं क्या किसी को? एक मिनट, मैं उनको दोबारा से स्पॉटलाइट करती हूँ। नहीं मैम, दिखाई नहीं देता। नाउ शी इज विजिबल। ठीक है मैम, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। ओके, सो चिन नीचे रहेगी, दिस इज द स्टार्टिंग पोजीशन। चिन नीचे रहेगी, दोनों हाथ आपके हिप्स के साइड में रहेंगे, दोनों पैर जुड़े हुए रहेंगे, दिस इज द स्टार्टिंग पोजीशन। अगर किसी को डिस्कम्फर्ट लगता है, थोड़ा सा आप फुट को सेपरेट कर सकते हैं, मतलब पैरों को थोड़ा दूर दूर रख सकते हैं कंफर्ट के लिए। और उसके बाद धीरे से सांस लेते हुए लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे 30 डिग्री तक, बस इतना ही रखेंगे नीलिमा जी, है ना। स्टार्टिंग में इतना ही रखेंगे, 5 सेकंड्स तक काउंट करेंगे मेंटली, और उसके बाद धीरे धीरे पैर को नीचे ले आएंगे, धीरे से पैर को सांस छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे, यस। यही चीज हम राइट पैर से भी करेंगे, धीरे धीरे सांस लेते हुए पैर को 30 डिग्री एंगल पे लेके जाएंगे, रुकेंगे, 1 2 3 4 5 एंड सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को नीचे लेके आ जाएंगे। ओके, अभी क्या होता है, कई बार पेशेंट को ऐसा लगता है कि ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ही इज नॉट हैविंग मस्कुलर स्ट्रेंथ, तो उसके लिए हम एक वेरिएशन कर सकते हैं। नीलिमा जी लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे सांस लेते हुए, जैसे पहले किया था, यस। अभी क्या करेंगे, राइट पैर को मोड़ लीजिए, राइट पैर को मोड़ के, यस, उसको राइट फुट से इसको सपोर्ट कर देंगे। नीलिमा जी ने इसको बहुत ज्यादा ऊपर उठा दिया है अपने पैर को, बिकॉज शी इज कैपेबल ऑफ डूइंग दैट एंड शी इज नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम। लेकिन जो पेशेंट होगा उसको हम इतना नहीं उठवाएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे नीलिमा जी, हाँ, और नीचे आ जाइए। आपका जो हिप, आपका जो पेल्विक है ना, वो टच होना चाहिए फ्लोर से, यस यस, और नीचे, हाँ। तो ये सिर्फ सपोर्ट करने के लिए है ये वाला एक्शन, आप दूसरे पैर से उसको सपोर्ट कर सकते हैं इफ ही इज नॉट एबल टू लिफ्ट हिज लेग, ठीक है। तो ये इस तरह से भी हम कर सकते हैं। रिलैक्स नीलिमा जी, पैर नीचे ले आएंगे सांस छोड़ते हुए। सेम चीज हम दूसरे साइड से करेंगे, सांस लेते हुए राइट लेग को ऊपर उठाएंगे और लेफ्ट फुट से उसको सपोर्ट करेंगे, यस। दिस इज एन एक्सीलेंट एक्सरसाइज फॉर लोअर बैक पेन, और ये आपको साइटिका में भी काम करती है। ओके, रिलैक्स नीलिमा जी, सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। इनिशियली हम यही करेंगे, लगभग 1-1.5 महीने की प्रैक्टिस के, 1 महीने की प्रैक्टिस के बाद इफ यू आर कंफर्टेबल, तब हम दोनों पैरों को उठाकर देखेंगे, अगर लगता है इजीली उठा सकते हैं तो करेंगे, अदरवाइज एक पैर से ही कंटिन्यू करेंगे। ओके मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ श्योर, पूछिए ना। Ma'am, we do all these asanas while we are having like mild to moderate pain. या माइल्ड टू मॉडरेट पेन में आप कर सकते हैं, सारे आसनास कर सकते हैं। Okay, okay, all right. ओके, Thank एनी you. अदर क्वेरीज? ओके, सो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। चलिए, अभी सेशन को हम एंड करेंगे यहीं पे। 5 टाइम्स ओंकार चैंटिंग करेंगे और उसके बाद प्रेयर करेंगे। ओके, सांस लेंगे
और सांस छोड़ते हुए ओंकार चैंटिंग करेंगे और उसके बाद प्रेयर करेंगे. तो सिट टॉल, क्लोज योर आईज, सांस लीजिए. दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, आईज क्लोज्ड. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. Rub your thumbs. Place it on your eyes and slowly open your eyes. Thank you, everyone. Thanks for joining the workshop. Let's end the session. Thank you. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Namaste, ma'am.